नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। किसी गांव में एक महान कवि विद्यापति अपनी पत्नी के साथ रहते थे। कवि विद्यापति भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। भगवान शिव भी विद्यापति की भक्ति से बहुत ही प्रसन्न थे। एक दिन भगवान शंकर की विद्यापति के घर नौकर बनने की इच्छा हुई। फिर क्या, महादेव एक साधारण से व्यक्ति का भेष धारण करके कवि विद्यापति के घर पहुंच गए और उनके यहाँ नौकरी करने की इच्छा जाहिर की। कवि विद्यापति की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने उगना अर्थात भगवान शिव को नौकरी पर रखने के लिए मना कर दिया। लेकिन भगवान शिव ने कहा कि तुम मुझे सिर्फ 2 वक्त का भोजन देते रहना, लेकिन मुझे नौकरी पर रख लो। तो कवि विद्यापति नौकरी पर रखने के लिए उसे तैयार हो गए। भगवान शिव कवि विद्यापति के घर पर नौकरी करने लगे। एक दिन विद्यापति राजा के दरबार में जा रहे थे। उगना भी उनके साथ चल दिया। तेज गर्मी और धूप के कारण विद्यापति का गला सूखने लगा। आसपास जल का कोई स्रोत नहीं था। विद्यापति ने उगना से जल का प्रबंध करने को कहा। भगवान शिव ने थोड़ा दूर जाकर अपनी जटा खोली व 1 लोटा जल ले आए। विद्यापति ने जब जल पिया तो उन्हें गंगा जल का स्वाद आया। उन्होंने सोचा कि इस वन में यह जल कहाँ से आया। विद्यापति को संदेह हो गया कि उगना स्वयं भगवान शिव हैं। तब विद्यापति उगना को भगवान शिव संबोधित करके उनके चरणों में गिर पड़े। तो भगवान शिव को अपने वास्तविक रूप में आना पड़ा। भगवान शिव ने कवि विद्यापति के साथ रहने की इच्छा जताई, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ उगना बनकर ही रहूंगा। मेरा वास्तविक परिचय किसी को बताना नहीं, किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए कि मैं कौन हूँ। विद्यापति ने भगवान शिव की शर्त मान ली, लेकिन एक दिन उगना से कोई गलती हो गई। इस पर विद्यापति की पत्नी उसे चूल्हे की जलती लकड़ी से पीटने लगे। उसी समय विद्यापति वहां आ गए और उन्होंने भगवान शिव को लकड़ी से पीटते हुए देखा तो उनके मुंह से निकल गया कि हे भगवान, ये क्या कर रही हो? ये तो साक्षात भगवान शिव हैं। तुम इन्हें लकड़ी से क्यों मार रही हो? जैसे ही विद्यापति के मुख से ये बात निकली, भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। विद्यापति को अपनी भूल पर बहुत ही पछतावा हुआ। विद्यापति पागलों की तरह वनों में शिव को पुकारने लगा। अपने प्रिय भक्त की ऐसी दशा देखकर भगवान उनके समझ प्रकट हो गए और उन्हें समझाया कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, परंतु उगना के रूप में जो तुम्हारे साथ रहा उसके प्रतीक चिन्ह के रूप में अब मैं शिवलिंग के रूप में तुम्हारे पास विराजमान रहूंगा। उसके बाद उस स्थान पर शिवलिंग प्रकट हो गया। आज की तारीख में उग्रनाथ महादेव नामक प्रसिद्ध मंदिर मधुबनी जिला में भवानीपुर गांव में स्थित है। इस प्रसिद्ध मंदिर के गर्भगृह में जाने के लिए 6 सीढ़ियां उतरनी पड़ती हैं। ठीक वैसे जैसे उज्जैन के महाकाल मंदिर में शिवलिंग तक पहुंचने के लिए 6 सीढ़ियां उतरनी पड़ती हैं। यहाँ स्थापित शिवलिंग स्वयंभू है, जो आधार तल से 5 फुट नीचे है। मंदिर के सामने एक बहुत ही सुंदर सरोवर है और इसके पास ही एक कुआं भी है। इसके बारे में मान्यता है कि विद्यापति के घर नौकरी के समय भगवान शिव जी यहीं से पानी निकाला करते थे। यही कारण है दूर दूर से श्रद्धालु इस कुएं का पानी पीने के लिए आते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।